देश का शायद ही ऐसा कोई राज्य हो जहां बिहार के लोग काम ना करते हो, खास करके कंपनियों में। बल्कि यूं कहिए, देश के तमाम शहरों में रिक्शा या ऑटो रिक्शा चलाने वाले लोगों में से अधिकांश संख्या बिहार के लोगों की ही होती है। हालांकि बिहार के लोग शौक से अपना राज्य छोड़कर नहीं जाते हैं, बल्कि बिहार में ना तो औद्योगिक घराने हैं और न ही वहां पर फैक्ट्रियां ज्यादा हैं। लेकिन अब शायद ऐसा नहीं होगा। बिहार के लोग या बिहार के मजदूरों को अब बाहर जाने की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी। बिहार की वर्तमान महागठबंधन की सरकार उद्योगों को लेकर के गंभीर हो गई है। प्लग एंड प्ले योजना के सफल होने के बाद महागठबंधन की सरकार अब बड़े बड़े उद्योग घरानों को बिहार लाने की योजना बना चुकी है। अगर महागठबंधन सरकार की यह योजना सफल हो गई तो न सिर्फ बिहार में औद्योगिक माहौल पैदा हो जाएगा, बल्कि बिहारी मजदूरों को बिहार से पलायन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आज हम अपने वीडियो के जरिए यही बताने की कोशिश करेंगे कि महागठबंधन सरकार की प्लग एंड प्ले योजना क्या है, महागठबंधन की सरकार उद्योगों को लेकर क्या करने जा रही है। बस आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और देखते रहिए विजडम न्यूज। नमस्कार, मैं हूं शंकर विश्वकर्मा। हमारे चैनल की टैगलाइन है, न इधर न उधर सच की डगर। हमारी कोशिश रहती है कि अपनी टैगलाइन के मुताबिक ही हम अपनी खबरों का विश्लेषण करें और रिपोर्ट हमारी ऐसी हो जो सच के बेहद करीब हो। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए विजडम न्यूज। चलिए आगे बढ़े, उसके पहले मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शक एक वीडियो देख लें। यह वीडियो हमें ट्विटर के जरिए प्राप्त हुआ है। इस वीडियो के जरिए बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव उद्योगों को लेकर के अपनी रणनीति बता रहे हैं। और बिहार में जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है, जहां हम सब लोगों का प्रयास है कि बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री फैक्ट्रीज आए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ रोजगार उपलब्ध हो। इसके तहत हम लोगों ने कई पॉलिसी जो है नीतीश जी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार ने लाने का काम किया है और इसको लेकर के एक माहौल भी बनाया गया है जहां जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, सरकार बनने के साथ ही साथ हम लोगों ने सभी इन्वेस्टर्स को बुलाया था जो बिग पार्टीज हैं, जो निवेश में बिहार में रुचि रखना चाहते हैं, और सबका एक पॉजिटिव फीडबैक आया था। चाहे पॉलिसीज को लेकर के हो या सुरक्षा देने की बात हो या इंफ्रास्ट्रक्चर देने की बात हो, हर तरीके से बिहार जो है एक अनुकूल माहौल बिहार में बना है। साथ ही साथ प्लग एंड प्ले है, टेक्सटाइल का है, इन सारी चीजों में जो है हम लोगों का सरकार जो है अलग अलग पॉलिसीज ला करके निवेशकों को लुभाने का काम कर रही है। काफी अच्छी पॉलिसीज जो है सामने आई हैं और जहां एक चनपटिया जहां प्लग एंड प्ले काफी सफल रूप से काम आया है, जहां कोविड में जो मजदूर जो आए थे आज वो काम कर रहे हैं वहां। और पहले जिस राज्य में काम करते थे, गुजरात हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, पंजाब हो या दक्षिण के राज्य हो, पहले वहां मजदूर थे। यहाँ जब प्लग एंड प्ले सरकार ने सुविधाएं लोगों को दी है, पॉलिसी बनाई है, तो जो मजदूरी क्या करते थे दूसरे राज्य में, आज अपने राज्य में वो मालिक हैं और उनका टर्नओवर भी काफी अच्छा देखने को मिला है, उनको काफी बिजनेसेस भी मिल रहे हैं। और ये खुशखबरी है, जो मजदूर जो दूसरे राज्य में रह करके मजदूरी करता है वो बिहार में अगर आकर के मालिक बन जाता है किसी कंपनी का और वो काम शुरू करता है, तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती। और काफी लोग इसमें गंभीरता से बिहार को ले रहे हैं और मुझे लगता है कि आने वाले समय में बिहार को जो है एक अच्छा निवेश लोग जो है करने यहाँ पहुंचेंगे और उसी की तैयारी हम साथ। तो देख लिया आपने यह वीडियो, तेजस्वी यादव की बातें आपने सुन भी ली होंगी और शायद समझ भी लिया होगा। शायद ही इसके पहले बिहार में कभी ऐसा हुआ होगा कि
सरकार में अहम पद पर बैठे किसी व्यक्ति ने उद्योगों को लेकर के इतनी गहरी चिंता जाहिर की हो। उद्योग और बिहार के मजदूरों को लेकर हम और भी कुछ रोचक बातें बताएंगे अपने इस वीडियो के जरिए, लेकिन उसके पहले आइए जान लेते हैं कि प्लग एंड प्ले योजना है क्या। दरअसल बिहार सरकार ने छोटे उद्यमियों के लिए एक ऐसी योजना तैयार की है जिसके तहत सरकार एक प्री फैब्रिकेटेड शेड का निर्माण करती है। इस शेड में जो भी उद्योग लगाना चाहते हैं वह सिर्फ उपकरण लेकर के आते हैं और अपनी फैक्ट्री शुरू कर देते हैं। शेड में बिहार सरकार पानी और बिजली की भी व्यवस्था करती है। यानी यह योजना उन उद्यमियों के लिए ज्यादा फायदेमंद है जिनके पास काम शुरू करने के लिए उनकी अपनी कोई जमीन नहीं है, कोई शेड नहीं है। हालांकि भी यह योजना बिहार के मात्र 9 जिलों में ही लागू की गई है, जिनमें पटना है, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, पश्चिमी चंपारण, पूर्णिया, वैशाली, भागलपुर, सहरसा और नालंदा। इन शेडों को बनाने के लिए बिहार सरकार ने 75 करोड़ रुपए की राशि खर्च की है। इनमें चलने वाली फैक्ट्रियों में कपड़ा निर्माण, चमड़े का सामान, पैकेजिंग मटेरियल्स, सैनिटरी पैड जैसे छोटे छोटे उद्योग संचालित हो रहे हैं। बहुत से लोग जो कोरोना में अपने राज्य बिहार लौट आए थे देश के तमाम अन्य राज्यों से, उनमें से अधिकांश मजदूर या तो इन्हीं उद्योगों में शामिल हो गए हैं या फिर यहीं पर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। यानी एक बड़ा तबका जो बिहार से वापस लौट के आया था बिहार, वो फिर से उसमें से अधिकांश लोग बिहार से बाहर नहीं गए। बिहार शायद देश का पहला राज्य है जो उद्योग के मामले में बहुत पीछे रहा है। अब पीछे होने का कारण वहां के राजनेताओं की सोच शायद रही है, उनकी सोच का अभाव रहा है। बिहार के किसी भी नेता या किसी भी सरकार ने उद्योगों को लेकर के ऐसी पहल की ही नहीं, गंभीरता दिखाई ही नहीं। हालांकि महागठबंधन सरकार के डिप्टी सीएम ने जरूर गंभीरता दिखाई है। वह दावा भी कर रहे हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां निवेश करने के लिए बिहार में आने में अपनी रुचि दिखा रही है। उन्होंने यह भी दावा किया कि बड़े बड़े उद्योग घराने से उनकी बात भी हुई है। अगर तेजस्वी यादव की यह योजना कारगर साबित हो गई तो आने वाले समय में बिहार से मजदूरों का न सिर्फ पलायन रुकेगा बल्कि बिहार राज्य के राजस्व में भी वृद्धि होगी। हालांकि चर्चा इस बात की भी होती है, केंद्र में बैठे कुछ नेता ही जानबूझ करके बिहार में औद्योगिक माहौल नहीं बनाना चाहते। उनकी ऐसी जो सोच है उसके पीछे शायद एक ही कारण हो सकता है, जैसा कि चर्चा होता है कि बिहार से लाखों मजदूर देश के तमाम राज्यों की कंपनियों में काम करते हैं। अगर बिहार में भी औद्योगिक माहौल बन गया, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खुल गई, कंपनियां लग गई, तो देश के अन्य राज्यों में काम करने वाले बिहारी मजदूर अपने गृह राज्य बिहार लौट जाएंगे। ऐसे में देश के अन्य राज्यों में काम करने वाले मजदूरों की संख्या काफी कम हो जाएगी। अब खैर यह तो चर्चा होती है, इसमें सच्चाई कितनी है यह तो हमारे दर्शक तय करेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव ने जो पहल की है वह निश्चित ही सराहनीय है, प्रशंसनीय है। नमस्कार।